आज जो हुआ उसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। 2 दिन से मेरे एरिया में लाइट बहुत ज़्यादा कट हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से 2 दिन मैंने किचन अपना बंद रखा था, ठीक है। और किचन ओपन होते के साथ ऑर्डर की बारिश आ गई। राधा लक्ष्मी हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए, ये सुबह का आज का ही ऑर्डर है। 2 ऑर्डर आया है जो कि प्रिपेयरिंग में है। एक में है पनीर कढ़ाई 4 तवा रोटी और दूसरे में है 3 आलू पराठा, ठीक है। तो वही अभी मैं दिखा रही हूँ। देखिए, आप डेट देख सकते हो कि 2 दिन से कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि आउटलेट मैंने अपना बंद करके रखा था। इतना इस एरिया में लाइट कट रहा था ना दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ। तो एक तरफ पनीर कढ़ाई का प्रिपरेशन चल रहा है। पनीर कढ़ाई मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद से आलू पराठा बनाऊँगी। सबसे पहले मैं 4 रोटियाँ बना लेती हूँ ताकि पनीर कढ़ाई और 4 तवा रोटी जो कि है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेश कभी भी ऑर्डर आता है तो गरम बना के ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पे रोटियाँ मैं बना रही हूँ और उसके बाद से आलू का स्टफिंग तैयार करूँगी और आलू पराठा बनाऊँगी। आलू पराठा जो है वो स्पून एंड स्पाइस पे है, न्यू आउटलेट पे है। और पनीर कढ़ाई जो 4 तवा रोटी है वो पुराने वाले आउटलेट पे लिट्टी बादशाह पे है, ठीक है। लिट्टी बादशाह की रेटिंग बहुत ख़राब हो चुकी है। अप्रॉक्स 3.7 या 3.8 की हो चुकी है। इसलिए हो गई है ना दोस्तों कि मैंने पिज़्ज़ा ऐड कर लिया था। पिज़्ज़ा का सेल बहुत आ रहा था। और पिज़्ज़ा ऐसा नहीं है कि मैं पिज़्ज़ा ख़राब बना रही थी या फिर कुछ भी। बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं ना जिनका मतलब जो अभी टच में है मेरे, तो उनसे एक्सपीरियंस लेने के बाद, उनसे बात करने के बाद यही पता चलता है कि पिज़्ज़ा पे नेगेटिव रेटिंग तय होता है, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से ऑर्डर करते हैं और उन्हें आइडिया नहीं होता है कि हाँ कितने देर में आएगा, कितने देर में क्या। जोमेटो तो एक अप्रॉक्स टाइम शो कर देता है कि हाँ इतने देर में आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन कभी कभी राइडर लेट आते हैं, कभी कभी ट्रैफिक में वो फंस जाते हैं, ठीक है। डोमिनोज तो है नहीं कि आधा घंटा में एनी हाउ डिलीवर करना है। तो ये सब रीज़न से भी नेगेटिव रेटिंग बहुत ज़्यादा आता है। आप कितना भी अच्छा बना के देंगे, पिज़्ज़ा पे नेगेटिव रेटिंग आएगा ही। एक आध और जो है आउटलेट जो कि मेरे टच में है, जो कि पिज़्ज़ा स्पेशली पिज़्ज़ा बर्गर ये सब आइटम रखे हुए हैं, उनसे मेरी बात होती है तो यही वो लोग यही बताते हैं कि पिज़्ज़ा ऐसा है आइटम है ना, ऐसा कुजीन है ना कि उस पर नेगेटिव आएगा ही आएगा। अगर अंडर 1 किलोमीटर आएगा तो आपका पॉजिटिव निश्चित है। लेकिन 2 से 3, 3 से 4 किलोमीटर तक का, 4 किलोमीटर के बाद जो भी आएगा ऑर्डर उस पर नेगेटिव है। और सही बात है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा पे केवल नेगेटिव रेटिंग आता था, पॉजिटिव भी आते थे। लेकिन आपका 10 पॉजिटिव 2, आपका 10 पॉजिटिव रेटिंग आ रहा है ना 5 स्टार, और 2 नेगेटिव रेटिंग आ रहा है ना, तो वो इक्वल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है। आलू में ज़्यादातर मैं बेसिकली आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, अजवाइन और अदरक का ये कद्दूकस करके मैं डालती हूँ। और यहाँ पे लगभग रोटियाँ हो चुकी है। पनीर कढ़ाई मैंने बना के दे दिया है। मैं बनाने जा रही हूँ आलू पराठा, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कस्टमर को खाना अच्छा लगे, ठीक है। तो मैंने आलू पराठा बना लिया है और यहाँ पे अभी से मैं पैक करूँगी और कस्टमर को दूँगी, या मतलब राइडर को दूँगी, ठीक है। तो आप लोग अपने मेन्यू आइटम में क्या क्या ऐड करके रखे हो आप बताना। क्या आपने पिज़्ज़ा वगैरह भी ऐड किया है, बर्गर वगैरह भी ऐड किया है? अगर किया है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैंने तो नहीं ऐड किया है, मैं तो रिमूव कर चुकी हूँ। क्योंकि रेटिंग कितना भी पॉजिटिव आ जाता था ना, 1-2 नेगेटिव आता था तो वो सारा पॉजिटिव को ख़राब कर देता था। और लिट्टी बादशाह का रेटिंग 3.8 हो चुका है। 3.7 हुआ था लेकिन धीरे धीरे अभी 3.8 पे आया है। और मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि अभी वो 4 स्टार रेटिंग जल्दी आए। यहाँ पर मैं अनियन कट रही हूँ सैलेड के लिए, ठीक है। क्योंकि हर आइटम के साथ हम लोग सैलेड एकदम 100% देते हैं। एक आध में ऐसा हो जाता है ना कि मिस हो जाता है, और मिस हो जाता है यार तो नेगेटिव रेटिंग भी आ जाता है। आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि हाँ एक सैलेड मिस होने की वजह से मुझे नेगेटिव रेटिंग भी आए हैं। और फिर लाइट का वही ड्रामा अभी चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना लाइट कट रहा है, इतना लाइट कट रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ लाइट कटने की वजह से। जैसे ही गर्मी थोड़ा सा, ये मई जून का जो महीना होता है ना, स्पेशली पटना में लाइट, बिहार में पूरा लाइट एकदम बहुत कटता है। और इन्वर्टर लेने का सोच रही हूँ मैं, जल्दी ही इन्वर्टर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। दाल मैं यहाँ पे चढ़ाई हूँ, यहाँ पे खिचड़ी है,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 आलू पराठा जो है, 2 आलू पराठा विद पिकल, स्पून है स्पाइस पे, पनीर कढ़ाई, 4 तवा रोटी, इन सब ऑर्डर को अब रेडी मारते हैं। अब हमारे पास है स्पेशल रोटी चावल थाली 1, पूरी की सब्ज़ी 5 पूरी, पनीर की सब्ज़ी 5 पूरी, तो पनीर की सब्ज़ी पैक हो चुकी है। और स्पेशल रोटी चावल थाली मतलब 2 स्पेशल रोटी चावल थाली इस पे है, ठीक है, एक ये और एक ऊपर में, और एक यहाँ पे फिर से आया है लिट्टी किंग पे स्पेशल रोटी चावल थाली, ठीक है। 155 रुपये में थाली दे रहे हैं हम लोग। कौन सा? स्पेशल रोटी चावल थाली। उसके बाद हमारे पास एक मिक्स दाल खिचड़ी का भी ऑर्डर आता है विद चोखम, ठीक है। तो अभी टोटल हमारे पास 3 स्पेशल रोटी चावल थाली हो गए हैं, पनीर की सब्ज़ी 5 पूरी है, ठीक है, और खिचड़ी है। तो देखिए दाल वहाँ पे चढ़ा हुआ है, खिचड़ी भी लगभग हो चुका है। और अब मैं छौंक रही हूँ, तो एक ही साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि दाल और खिचड़ी दोनों एक ही साथ में छौंक दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हो चुके हैं। ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ दिखाऊँ, हर मतलब दिखाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी मतलब स्पेसिफिक ब्लॉग बनाऊँ। हर चीज़ जैसे कि खिचड़ी मैं कब चढ़ाई, ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऑर्डर की वजह से ना, ऑर्डर जब रस होता है ना दोस्तों, तो उस टाइम समझ ही नहीं आता है कि कैसे क्या किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दाल भी हो चुका है, खिचड़ी भी हो चुका है। अब चलिए मैं दाल पहले छौंक दूँगी। तो यहाँ पे दाल छोका चुका, थोड़ा सा मैं जीरा बचा के, बस एक ही कस्टमर के लिए खिचड़ी ही मैं बनाई थी मैं। तो यहाँ पे ये खिचड़ी भी हो गया है, ठीक है, और दाल भी लगभग हो चुका है। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा दाल है, और छौंक देने के बाद तो और अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे खिचड़ी पैक हो चुका है। चलिए खिचड़ी को पहले निकालते हैं, और उसके बाद से देखिए मिक्स दाल खिचड़ी डिले में जा चुका है। तो ये लगभग हो चुका है, तो इसे पैक करूँगी और राइटर को दूँगी। उसके बाद से मैं पूरियाँ तलना शुरू कर देती हूँ। पूरी, पनीर की सब्ज़ी और स्पेशल रोटी चावल थाली, टोटल हमारे पास 3 ऑर्डर था, तो उसे अभी हमें निकालना है, ठीक है। 2 आउटलेट पे तो स्पेशल रोटी चावल थाली का प्राइस ठीक है 180 है, ठीक है, और बाकी 2 पे जो है ना, एक पे जो है ना वो प्राइस बहुत कम है। देखिए ये मिक्स दाल खिचड़ी का रेडी है, लेकिन राइडर आया नहीं। अब देखिए यही आइटम होता है, सिमिलर है, तीनों चीज़ें सेम हैं। इसमें बेसिकली होता है दाल, पनीर की सब्ज़ी, सैलेड, आलू भुजिया, चावल और 2 रोटी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला ऑर्डर रेडी करते हैं जिसमें पूरी है, ठीक है, और ये 7 मिनट डिले हो चुका है, और ये भी 1 मिनट डिले हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला ऑर्डर रेडी करते हैं, ताकि राइडर के पास जल्दी से जाए। यहाँ पे पूरियाँ मैंने पैक कर दी है और ऑर्डर कर दे रही हूँ मैं रेडी। राइडर आ चुके हैं, ठीक है। 2781 ऑर्डर ID है। ओम प्रकाश पिकअप कर लीजिएगा। उसके बाद से स्पेशल रोटी चावल थाली जो एक क्वांटिटी में था, उसे भी मैं रेडी मार रही हूँ। इसके भी राइडर आ चुके हैं, 9917 है इस ऑर्डर ID। $9917 पिकअप कर लीजिएगा, ठीक।